जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ अन्नू मुजरा आंटी का है। मैं उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग शेयर करूंगी। मैं उस दिन का धन्यवाद करती हूँ जिस दिन गुरुजी मेरे जीवन में आए। अब मेरा जीवन आनंदित हो चुका है और ऐसा प्रतीत होता है संगत जी कि धीरे धीरे सब कठिनाइयां समाप्त हो चुकी है। इसका कारण मात्र गुरुजी हैं जो स्वयं सर्वशक्तिमान ईश्वर है। ऐसे ईश्वर के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के बारे में मुझे एक मित्र ने बताया था 2005 में नवंबर में। मैं उनके साथ गुरु जी के पास गई थी। उस समय मुझ पर अनेक समस्याओं का बोझ था। घर की परेशानियां, बाहर की परेशानियां, छोटी मोटी चिंताएं और इन सब की चिंताओं की वजह से संगत जी मानसिक तनाव इतना ज्यादा था कि कुछ ठीक नहीं हो पा रहा था। बहुत ज्यादा ही समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। घर से ले लो, बाहर से ले लो, रिश्तेदार से ले लो, आस पड़ोस से ले लो, बच्चों से ले लो, सब चिंताओं का कारण बने हुए थे। और सबसे बड़ी बात संगत जी कि मेरे अपने ही मुझे बर्बाद करने में लगे हुए थे। मेरे अपने ही मेरा बुरा सोच रहे थे। ऐसे में सहारा मुझे गुरुजी ने दिया। मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया। जिस दिन उन्होंने पहली बार मुझसे बात की वो मेरा जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। गुरुजी के प्रथम दर्शन के 2 महीने उपरांत मेरे पिताजी को एक दिन अचानक से ही हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। संगत जी, उन्हें निमोनिया था और उनका रोग इतना गंभीर था कि उनको जीवन रक्षा उपकरणों पर रखने की आवश्यकता थी। संगत जी, डॉक्टरों के अनुसार उनके जीवित रहने की आशा मात्र 10% थी, क्योंकि जो उनका निमोनिया था वो इतना पक चुका था कि डॉक्टर कह रहे थे कि मुश्किल से 10% मानो अगर ये जीवित रहे, क्योंकि सांस लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। उस दिन गुरुजी के मंदिर में जाकर मैंने मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना की। प्रार्थना करते वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे गुरुजी मेरे साथ हॉस्पिटल गए हैं। मेरे पिता के सब उपकरण निकाल दिए और उन्हें स्वस्थ होने का आशीर्वाद दिया। ये संगत जी मैं कल्पना कर रही हूँ गुरुजी से मन ही मन बात करके। संगत जी, शीघ्र ही गुरुजी के प्रश्न करने पर मैंने उन्हें अपने पिता की पीड़ा से अवगत कराया। अगले दिन ही संगत जी हॉस्पिटल जाने पर अपने पिता को बिल्कुल ठीक अवस्था में देखकर मैं अचंभित रह गई, क्योंकि डॉक्टर के अनुसार तो वो सिर्फ 10% ही बच पाते। और संगत जी, उनको जीवन रक्षा उपकरण पे रखा गया था वो सब निकाल दिए जब मैं गुरुजी के दर्शन करने के बाद हॉस्पिटल गई। संगत जी, गुरुजी ने मेरे पिता को एक नया जीवन दान दिया। ये कौन कर सकता है? ये परमात्मा कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। गुरुजी वो सब कर सकते हैं जो किसी मनुष्य के, किसी तांत्रिकों के, किसी बाबाओं के, किसी संत महापुरुषों के हाथ में नहीं होता। ये सिर्फ एक ईश्वर के हाथ में होता है। और संगत जी, ये स्वयं मेरे अनुभव है कि गुरुजी महाशिव है जिन्होंने मेरे पिता को नया जीवन दान दिया। शुक्राना मेरे गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। संगत जी, इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों का और अधिक अभ्यास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ये ज्ञात हो गया कि वह सर्व विद्यमान है और मन के भीतर गहरे से गहरी छिपी हुई सभी कामनाओं का ध्यान रखते हैं। संगत जी, जैसे कि मेरे पिताजी का उदाहरण है। मैं जब गुरुजी के पास गई, मैं मन ही मन प्रार्थना की। मैंने गुरुजी को कुछ अपने पिताजी के लिए नहीं कहा, लेकिन उन्होंने मेरे मन की सारी परेशानियां, सारी विपदाएं जान ली। ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। संगत जी, गुरुजी सर्वशक्तिमान
महाशिव हैं। संगत जी, इस घटना के बाद मुझे गुरुजी के चमत्कारों और अनुभवों का अधिक अभ्यास होने लगा। मुझे शीघ्र ही ज्ञात हो गया कि वह स्वर विद्यमान है और मन के भीतर की गहराई से छुपी गहराई की बात कामनाओं को भी ध्यान में रखते हैं। जैसे संगत जी, मेरे पति एक उदाहरण है। संगत जी, मेरे पिताजी को नया जीवन दान देने के बाद अब मेरे पति पे बहुत समस्याएं थी। संगत जी, उनका अपना बिजनेस था और वो इतने कर्जे में डूबे हुए थे कि उनके जितने भी सौदे थे वो सारे अटके हुए थे, वो निकल नहीं रहे थे। हम आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे थे और संगत जी, हमारे अपने ही रिश्तेदार हमें बर्बाद करने में लगे हुए थे। सोचिए संगत जी, अपने ही भाई, अपनी ही बहन हमारी परेशानियों में मदद ना करके हमें उन परेशानियों से घिर के देखकर बहुत खुश होते थे। संगत जी, समझ नहीं आता था कि कैसे इन परेशानियों से निकले और ऐसे में चिंताओं का कारण लगातार बना ही जा रहा था। संगत जी, इधर मेरी बेटी का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता था। उसके मूत्रशाल्य में संगत जी बहुत सारे कीटाणु थे जो कि वो भी ठीक नहीं हो रहे थे। संगत जी, चारों तरफ से परेशानियां ही परेशानियां, बहुत ज़्यादा दिक्कतों में थी। लेकिन संगत जी, मेरी बेटी का स्वास्थ्य तो गुरुजी के पास जाकर बिल्कुल ठीक हो गया था, क्योंकि वहाँ से मैं एक तांबे का लोटा गुरुजी से ब्लेस करा के लाई थी, जिसका जल मेरी बेटी को आधा पीना था और आधा उससे नहाना था। संगत जी, उस जल प्रसाद से ही वो रोग मुक्त हो गई। इसके लिए भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की आज्ञा हुई तो ये सत्संग भी मैं बहुत जल्द आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। संगत जी, मेरे घुटनों में इतनी अधिक पीड़ा रहती थी कि सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती थी। गुरुजी की दिव्य प्रभाव से वह भी समाप्त हो गई। संगत जी, ये है गुरुजी की कृपा। एक बार संगत जी, मैंने अपने अंकल को गुरुजी के पास जाने के लिए कहा। संगत जी, जब आदमी मरता ना करता, क्या नहीं कर सकता। जब मेरे पति गुरुजी के पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो संगत जी, गुरुजी ने मेरे अंकल से ठीक से बात नहीं करी। संगत जी, मेरे जब गुरुजी ने अंकल से ठीक से बात नहीं करी तो मेरे अंकल को थोड़ा सा बुरा लगा और मेरे अंकल ने वहां जाने से मना कर दिया। संगत जी, जब मैंने अपने अंकल को समझाया कि आप पूरे विश्वास से, पूरे श्रद्धा के साथ जाओ। संगत जी, जब वो गुरुजी के पास फिर से एक बार गए तो संगत जी, गुरुजी ने बताया कि तेरे ऊपर इतनी नेगेटिविटी थी कि अगर मैं उस समय तुझसे ठीक से बात कर लेता तो वो नेगेटिव सदा ही तेरे ऊपर बनी ही रहती। इसी प्रकार संगत जी, गुरुजी के पास जाने के बाद मेरे पति के जो भी सौदे अटके हुए थे वो सारे मेरे अंकल के वापस आए। संगत जी, शुक्राना, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। मेरे एक धनी संबंधी ने भी उनकी कृपा का अनुभव किया है। वे ब्रिटेन में अपने पति के साथ रहती थी, किंतु ससुराल के कुछ सदस्यों के कारण उनकी अपने पति के साथ अनबन थी। अंत में वह अपना घर छोड़कर भारत आ गई थी। उन्होंने अपने पति से संबंध तोड़ लिया था और ये मन भी बना लिया था कि वो डिवोर्स लेंगी, किंतु गुरुजी की दया से यह अनहोनी घटना होते होते बच गई और उनका दाम्पत्य जीवन सुधर गया। वास्तव में उनके पहले दर्शन के समय ही गुरुजी ने उनको उनके नाम से संबोधित किया। यह इस बात का सूचक है कि गुरुजी अलौकिक प्रेम किस हद तक करते हैं, किस प्रकार से गुरुजी मन की समस्त भावनाओं का ध्यान रखते हैं। संगत जी, हमारे जीवन में गुरुजी के प्रवेश के बाद सब कुछ सामान्य हो गया। हमारे कुछ कर्मों के कारण ही गुरुजी हमारे जीवन में आते हैं। अपने चारों तरफ हम सदा उनके रक्षा कवच का अनुभव कर सकते हैं। वे अकस्मातित विपदाओं और आपदाओं से भी सदा हमारी रक्षा करते हैं। उनके कारण ही अनेक समस्या ही हल हो जाती हैं। संगत जी, वे सबसे बड़ा स्रोत उत्पन्न कर हमें अपने चरणों से जोड़ते हैं। शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, और तो और मेरी छवि दृष्टिकोण परिवर्तित हो चुकी है। मुझे जीवन में गुरुजी के आने के पूर्ण शांति की प्राप्ति हुई है, अनुभव की शांति हुई है। शुक्राना गुरुजी का। अपने आश्रय में रखने के लिए, अपनी संगत बनाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए। संगत जी, हम कृपालु गुरुजी का हृदय और आत्मा से धन्यवाद करते हैं, क्योंकि जीवन बिना उनके असंभव है। हम अति आभारी हैं। हमारा अस्तित्व, ये लघु जीवन उनके बिना अर्थहीन है। उनकी कोई समानता संभव नहीं है। गुरुजी मानव शरीर रूप में परमात्मा है
इस जगत में हमारे कल्याण और स्वर उत्तम हित के लिए ही उन्होंने यह रूप धारण किया है। संगत जी आज भी वो अपनी संगत का कल्याण कर रहे हैं। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब भी उन्होंने अपनी संगत का अपार कल्याण किया, अपार रोग बीमारियां अपने ऊपर ली। और संगत जी मेरे तो पति, पिता और बेटी को भी नवजीवन गुरुजी की कृपा से ही प्रदान हो। इसके लिए जितना शुक्राना मैं गुरुजी का करूं उतना ही कम है। संगत जी फिर गुरुजी की आज्ञा हुई, फिर मैं गुरु परिवार के साथ अपनी बेटी का सत्संग शेयर करूंगी, फिर मैं अपने अंकल का भी सत्संग शेयर करूंगी कि कैसे गुरुजी ने मेरे अंकल को जितनी भी नेगेटिविटी बाहर निकाली, कैसे मेरे अंकल को ऊंचाइयों की सीढ़ियों पे चढ़ाया, कैसे मेरी बेटी का जीवन प्रदान गुरुजी ने किया। संगत जी जैसी गुरुजी की आज्ञा होगी मैं सभी का सत्संग आप लोगों के साथ साझा करूंगी, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है। अब मैं सत्संग को यही विराम करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।